उसी तरह असली नामों में बदलाव, उनके अर्थ, उनका इतिहास बदला जाता है। अब ये रक्षाबंधन है, उसे पहले रक्षा सूत्र कहा जाता था। अब आप कहोगे ये रक्षा सूत्र क्या है, इसकी शुरुआत कब, क्यों, कहा और किस लिए हुई थी? तो इसे देखने के लिए हमें 2500 साल पीछे चलना होगा, जब इस देश में बौद्ध धर्म का ही इस जम्बू द्वीप पर प्रभाव था। जिस समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ यानी मृत्यु हुआ, उसके तुरंत बाद इस रक्षा सूत्र को प्रारंभ हुआ। तो वो कैसे? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध संघ में कोई नेतृत्व नहीं था, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था, और गौतम बुद्ध ने कुल 82,000 सूत्र यानी जो गौतम बुद्ध ने बात कही या फिर शिक्षा दी, मार्ग बताए, उन्हें सूत्र कहा जाता है। तो उन्हीं सूत्रों को बांधना या फिर एकत्रित करना, उन्हें बुद्ध सूत्र कहा जाता है। गौतम बुद्ध के 82,000 सूत्र और उनके बाद जो अरहंत पद तक पहुंचे भिक्षुओं के 2,000 सूत्र थे, हो गए 84,000 सूत्र। इन्हीं को बांधना था। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद कोई भी अपनी मनमानी ना करे, बौद्ध धर्म का जो असली मार्ग है उसी रास्ते से सब चले। उस दौरान यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ दिन पहले ही सुबुद्ध नाम के एक भिक्षु थे, जो बुद्ध के मृत्यु के कुछ पहले ही संघ में शामिल हुए थे। ना उन्हें कोई अनुभव था और ना ही बाकियों के जितना उन्हें ज्ञान था। तो वो उछल कूद करने लगा। उसे लगा अब मैं बुद्ध के बाद इस संघ को चलाऊंगा, अपनी मनमानी करूंगा। इसी को रोकने के लिए महाकश्यप नाम के बुद्ध के सबसे करीबी और विद्वान बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें चिंता पड़ी रही कि बुद्ध के इन नियमों को, सूत्रों को नहीं बांधा गया तो आगे क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि इन बुद्ध के विचारों को, उपदेशों को एक सूत्र में बांधना होगा, सूत्र को बांधकर रक्षा करनी होगी। और तभी से शुरू हुआ है रक्षा सूत्र, यानी सूत्र की रक्षा करना, और इसी को बड़े त्योहार के तौर पर मनाना होगा। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके 3 पूर्णिमाओं के बाद इन बुद्ध सूत्रों की ठीक तरीके से